तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन 2020 प्रारंभ किया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने यह मिशन प्रारंभ किया है और इस मिशन के अंतर्गत जो किसानों की आय को दुगनी करने के लिए यह मिशन स्टार्ट किया गया था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है वियतनाम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो यहाँ पर फार्म मिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इनको वियतनाम के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो यहीं पर अगर वियतनाम की हम लोग राजधानी की बात करें तो राजधानी हनोई हो जाएगी और मुद्रा इसकी दोंग हो जाएगी। ठीक, तो फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है कैप्चर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो कैप्चर जो है शतरंज से संबंधित है। तो यहीं पर हम लोग शतरंज में यूज कुछ वर्ड है उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसे बिशप शब्द है, बिशप ये यूज होता है। कास्टलिंग, चेकमेट तो आप लोग जानते ही होंगे, चेकमेट यूज होता है। और यहीं पर गैम्बिट, गैम्बिट यूज होता है। और कुछ है जैसे ग्रैंड मास्टर यूज होता है। किंग, क्वीन, नाइट, प्यादा और स्टाइलमेट यूज होता है। स्टाइलमेट यूज होता है। और सिसिलियन डिफरेंस ये भी यूज होता है। तो ये सब शब्द हैं टेक्निकल जो शतरंज में खेले जाते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसने विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाए आनंद राधाकृष्णन ने जीता है। तो ये जो आइजनर अवार्ड है ये किसको दिया जाता है। तो आइजनर अवार्ड अमेरिकी कॉमिक पुस्तकों में रचनात्मक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा मोनालिसा ऑफ इंडिया पेंटिंग का संबंध किससे है। तो इसका संबंध बनी ठनी से है। ठीक, तो अगर यहीं पर बात करें बनी ठनी की रचना किसने की है तो इनकी बनी ठनी की रचना निहाल चंद ने की है। निहाल चंद ने की है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसमें अगर भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है। नवंबर 2021 के अकॉर्डिंग बतानी है कितनी साइडें हैं। तो यहाँ पर इस समय 40 साइडें हैं। तो अगर बात करें हम लोग 39वें नंबर की कौन सी साइड है तो धोलावीरा है। ठीक है, धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक ये शहर है। ठीक है, जो ये शामिल हुआ है 2021 में धोलावीरा। ठीक, गुजरात में ये पड़ता है धोलावीरा। अगर 40वें नंबर की साइट की बात करें हम लोग तो रामप्पा मंदिर है। रामप्पा मंदिर, और रामप्पा मंदिर जो है ये कहाँ पड़ता है तो ये तेलंगाना में पड़ता है रामप्पा मंदिर। और इसको हम लोग रुद्रेश्वर के नाम से भी जानते हैं, रुद्रेश्वर। और एक दूसरे नाम से कालेश्वर के नाम से भी जानते हैं इसको, कालेश्वर। ये तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, ये 2021 में यूनेस्को की साइट में सम्मिलित हुआ है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहे हैं 2005 में किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक, तो वायसराय करजन ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ये देखिए 1905 में विभाजन हुआ था। ठीक है, लेकिन इस विभाजन को 1911 में निरस्त कर दिया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पर 2011 में एक और प्लस पॉइंट बनता है कि 2011 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा भारतीय रेलवे ने अपना पहला हमसफर ट्रेन की शुरुआत श्रेणी आनंद विहार और के बीच की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। बात करें हम सफर ट्रेन एक लग्जरी एसी ट्रेन के अनुभव के लिए बनाई गई है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक, तो मसौदा समिति के अध्यक्ष मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर हम प्लस पॉइंट और कुछ देख लेते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान सभा के अध्यक्ष, सभा के अध्यक्ष। ठीक है, ये प्लस पॉइंट और कंफ्यूजिंग पॉइंट है यहाँ पर। ये अध्यक्ष हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, और ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। और यहीं पर कुछ प्लस पॉइंट हैं, जैसे बी.एन. राव जो हैं। ठीक है, तो बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, और एम.एन. राव जो है संविधान सभा का विचार रखा था एम.एन. राव ने। तो ये सब प्लस पॉइंट याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता का प्राचीन स्थल कालीबंगन भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान की कुछ और हम लोग जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यताएं तो जैसे लोथल है, लोथल ये भी राजस्थान में है हमारा, सॉरी गुजरात में है ये। ठीक है, ये गुजरात में है, लोथल गुजरात में है। और सुरकोटदा ये भी गुजरात में है। और धोलावीरा ये भी गुजरात में है। ठीक है, और धोलावीरा जो है ये 2021 में यूनेस्को में सम्मिलित हुआ है। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है किस संगठन ने व्योम मित्र नामक भारतीय रोबोट विकसित किया है। ठीक है, तो ये जो व्योम मित्र है ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया। तो यहाँ पर ये व्योम मित्र एक संस्कृत वर्ड है। तो यहाँ पर व्योम का अर्थ होता है अंतरिक्ष और मित्र का मतलब दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर जो जानवर अंतरिक्ष में भेजे जाते थे जैसे कुत्ते वगैरह, तो उनको रिप्लेस करने के लिए यहाँ रोबोट का यूज़ किया जाएगा अब इसरो के द्वारा। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम ने हॉकी में। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम लोग कुछ प्लस पॉइंट की बात करते हैं टोक्यो के बारे में, तो रवि कुमार दहिया जो हैं इन्होंने रजत पदक जीता है। रवि कुमार
दहिया। ये कुछ रिलेटेड है, वो 57 किलो वेट में लड़ते हैं, तो रजत पदक इन्होंने जीता है, रजत। ठीक। और मीराबाई चानू जो हैं ये वेट लिफ्टिंग से हैं, मीराबाई चानू, और इन्होंने रजत पदक जीता है, रजत पदक जीता है मीराबाई चानू। क्या है तो वेट लिफ्टिंग है। और पीवी सिंधु बैडमिंटन से कांस्य पदक जीती हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इन प्रकार निम्नलिखित में से फिल्म में 11वें दादा साहेब फाल्के फिल्म समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जूरी का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिल्म से आया है ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगल क्राई ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म दादा साहेब 2021 का अवार्ड जीता है। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें 2021 में सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन है, तो अक्षय कुमार है, लक्ष्मी के लिए इनको नॉमिनी मतलब मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और यहीं पर अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का, तो दीपिका पादुकोण को मिला है छापाक मूवी के लिए। ठीक है, तो इससे पहले दीपिका पादुकोण से पहले थी हमारी वो कंगना रनौत थी, उनको मिला था मणि कणिका जो उनकी मूवी थी उसके लिए मिला था। और मनोज बाजपेयी जो थे वो भी, उनको मिला था भोसले के लिए, शायद फिल्म के लिए, हाँ भोसले के लिए मिला था मनोज का अवार्ड। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर आप भारत की पहली महिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है, तो यहाँ पर देखिए न्यायालय की बात कर रही है, लेकिन न्यायालय कौन सा है, उच्च न्यायालय है। तो देखिए यहाँ उच्च न्यायालय में कंफ्यूज करने के लिए आपको, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर पढ़े हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की तो हो जाएगा एम फातिमा बीबी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एम फातिमा बीबी दे रखा, तो ये सुप्रीम कोर्ट का हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट का पूछा है, तो हाई कोर्ट का हो जाएगा जस्टिस अन्ना चांडी, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही हो जाएगा। ये हाई कोर्ट की पहली फीमेल जज थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस में स्थित है, फिलीपींस में। तो अगर फिलीपींस की हम लोग कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल हो जाएगी मनीला, कैपिटल हो जाएगी फिलीपींस की मनीला, मनीला कैपिटल हो जाएगी इसकी। और इसकी मुद्रा है पेसो। ठीक है, पेसो इसकी करेंसी हो जाएगी। ठीक, और यहीं पर अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की बात करें तो कैनबरा हो जाएगी और करेंसी डॉलर हो जाएगी। फिर मैक्सिको की बात करें हम लोग तो मैक्सिको सिटी कैपिटल हो जाएगी और मैक्सिकन पेसो इसकी करेंसी हो जाएगी। और नाइजीरिया की अबुजा, अबुजा इसकी कैपिटल हो जाएगी और नाइजेरियन नायरा इसकी करेंसी हो जाएगी। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें अगर दिनेश के पटनायक को नवंबर 2021 में किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्पेन में। ठीक है, तो स्पेन में जो दिनेश के पटनायक हैं इनको राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग स्पेन की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इसकी हो जाएगी स्पेन की मैड्रिड, मैड्रिड इसकी कैपिटल हो जाएगी। और यूरो करेंसी हो जाएगी स्पेन की। और फुटबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है स्पेन का। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर किसने अक्टूबर 2021 में जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक MD के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का BC पटनायक, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये LIC के MD हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग LIC के अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष MR कुमार हैं, अध्यक्ष MR कुमार हैं। ठीक, और यहीं पर इनका जो LIC का हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और इसकी स्थापना की बात करें कि LIC की स्थापना कब की गई थी, तो 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो यह दिसंबर 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछे कि ये कहाँ पर हुआ था, किस स्थान पर, तो ये मुंबई में हुआ था। ठीक है, प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, तो यहीं पर सबसे कुछ और प्लस पॉइंट बन रहे हैं। देखिए सबसे पहला तो प्लस पॉइंट ये बॉक्साइट है, ये किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का ये अयस्क है बॉक्साइट। फिर बात करते हैं जो उड़ीसा है, उड़ीसा में मैग्नीशियम का भी प्रमुख उत्पादन होता है यहाँ पर। ठीक है, और अगर बात करें कि इंडिया में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है जो बॉक्साइट का उत्पादन करता है, तो गुजरात जो है ये दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा उत्पादक करने वाला राज्य है भारत का। ठीक है, और झारखंड जो है, झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक होता है इंडिया के अंतर्गत। तो यहाँ पर झारखंड में कोयला उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है भारत के अंतर्गत। और यहीं पर अगर बात करें एक वर्ल्ड लेवल से अपने इंडिया में है अभ्रक, अभ्रक जो है ये इंडिया पूरे देश पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादक भारत में होता है। लेकिन किस साल में, तो 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे नंबर 1 पे था अभ्रक उत्पादक में इंडिया। लेकिन अगर यहीं पर बात करें हम लोग 2020 में, तो 2020 में सबसे ज़्यादा अभ्रक प्रोड्यूस करने वाली कंट्री जो थी वो चाइना थी। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहे हैं हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर
IFFI अवार्ड 2021 मिला है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मारी एलेसेंड्रोनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये अर्जेंटीना की हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिभा पाटिल जो है पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि इस समय अभी चुनाव हुए हैं जस्ट हमारे विधानसभा के, तो बात करें कि फर्स्ट फीमेल मुख्य चुनाव आयुक्त कौन सी हैं। जो फर्स्ट फीमेल मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें हम लोग, तो VS रामा देवी हैं। ठीक है, ये कौन है, तो फर्स्ट फीमेल मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक, और यहीं पर अगर हम लोग बात करें, देखिए इंदिरा गांधी जो हैं, ये इंदिरा गांधी कई पदों पर रही हैं जो पहली बार महिला चुनी गई थी। तो ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इंदिरा गांधी तो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी भारत की। ठीक है, और पहली महिला वित्त मंत्री भी है इंदिरा गांधी। लेकिन वित्त मंत्री दो तरीके से, ये देखिए आंशिक कालीन के लिए थी, कुछ टाइम के लिए थी, इसलिए इनको अंशकालीन के लिए बोला जाता है कि इंदिरा गांधी थोड़े टाइम के लिए वित्त मंत्री चुनी गई थी। और अगर पूर्णकालिक के लिए पूछे तो निर्मला सीतारमण पहली महिला जो हैं वो वित्त मंत्री बनी है पूर्णकालिक के लिए। ठीक है, और इंदिरा गांधी पहली गृह मंत्री भी रही हैं, और पहली रक्षा मंत्री भी रही, विदेश मंत्री भी रही हैं, पहली सूचना और प्रसारण मंत्री भी रही हैं, लोकसभा की नेता भी रही हैं पहली। ठीक है, तो अगर और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मीरा कुमार ये फीमेल हैं। मीरा कुमार जो हैं ये पहली लोकसभा अध्यक्ष हैं भारत की। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद निम्न गैसों में से कौन सी गैस सूरज से उत्सर्जित परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ओजोन। तो ओजोन जो है ये हमारी समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित हैं। ठीक, तो ये देखिए इनका विलियर्ड से ये संबंधित है। इसका आप लोग फोटो देख लीजिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको जो भारत में है इनको प्रिंस बॉय के नाम से जाना जाता है, प्रिंस बॉय ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इनको दूसरी उपाधि और एक मिली है द गोल्डन बॉय के रूप में। लेकिन ये सब इनको उपाधि दी क्यों गई है, क्योंकि इन्होंने 23 बार विश्व चैंपियनशिप जीती है। कितनी बार, 23 बार विश्व चैंपियनशिप जीती है, और 5 बार IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप विजेता रहे हैं। ठीक है, तो IBSF के 5 बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप विजेता रहे हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 23 बार विजेता विश्व चैंपियन में रहना अपने आप में बहुत बड़ी एक उपाधि है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए दामोदर नदी का उद्गम जो है छोटा नागपुर पहाड़ से हुआ है। और छोटा नागपुर पहाड़ ये स्थित कहाँ पर है, तो ये झारखंड में स्थित है, झारखंड में। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा नवंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका नागालैंड। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, तो निश्चित विनिमय दर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा हाल ही में समाचार में उल्लेखित प्रदर्शित जोजिला टनल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो ये जो जोजिला टनल है इसकी लंबाई की बात अगर हम लोग करें तो इसकी लंबाई 14.15 किलोमीटर है। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा इसमें कौन सा वेद शास्त्रीय विधियों से संबंधित है। ठीक, तो यजुर्वेद जो है ये शास्त्र विधियों से संबंधित है। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें, ये जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है, और इसमें देवताओं वाले भजन का संग्रह है। और सामवेद का अगर हम बात करें तो ये सामवेद को हम लोग बुक ऑफ सॉन्ग के नाम से भी जानते हैं इसको। फिर अथर्ववेद जो है इसमें बीमारियों को ठीक करने के लिए बताया गया है, और इसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी बताया गया है कि किस मर्ज में कौन सी आयुर्वेदिक दवाई का यूज़ करना चाहिए। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा कराली पैट्टू भारत के किस राज्य में प्रचलित मार्शल आर्ट रूप है। तो ये केरल में है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। लेकिन ये जो कराली पैट्टू है ये भारत में इसे सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट माना जाता है। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 जो है, नंबर फर्स्ट पे ये राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, ये राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ये भी है, और बहुजन समाज पार्टी ये भी है। लेकिन द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। ठीक, तो इसके ऊपर हम लोग एक कंप्लीट वीडियो अलग से बनाए हैं जिसमें हम कंप्लीट जितने भी पॉइंट है कवर किए हैं, जैसे कि आप अपनी राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी कैसे बना सकते हैं, उसके लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, किन किन क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, या फिर उसमें ये भी कवर किए हैं कि कितनी क्षेत्रीय पार्टियां भारत के अंतर्गत हैं, कितनी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो इस तरीके के जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉइंट हैं उसमें हम सारा कवर कर लिए हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना, और उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो कंप्लीट वीडियो होने के बाद आप लोग उसको जरूर देख लेना। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर स्टेनलेस स्टील के सिक्कों का उत्पादन करने वाला देश का पहला टकसाल कौन सा है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करें टकसाल। टकसाल उसको कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा
पहला टकसाल कौन सा है? तो नोएडा है टकसाल, जहाँ पर स्टेनलेस स्टील के सिक्के बनाए जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं भारत में, अगर पूछे आपसे कितने टकसाल हैं, तो भारत में 4 टकसाल हैं। नंबर 1 पे मुंबई है, दूसरे पे हैदराबाद, तीसरा नोएडा और चौथा कोलकाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 टकसाल हैं हमारे इंडिया में जहाँ पर सिक्के बनते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर मृदा अपरदन किसके कारण होता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तेजी से शहरीकरण, मतलब पेड़ कटते हैं उसके कारण भी हो रहा है, और वृक्षों की कटाई के कारण भी होता है, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई के द्वारा भी होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सभी कारक। इसमें ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो जाएगा, उपरोक्त सभी कारक के कारण मृदा अपरदन होता है। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर आप स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड कार्यक्रम के तहत 21 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का तेलंगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा तेलंगाना। ठीक, तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि इंडिया में सबसे पहला राज्य कौन सा है जो खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया था? ठीक है, तो सिक्किम है। सिक्किम राज्य जो है ये ऐसा पहला राज्य है जो खुले में मुक्त शौच घोषित किया गया था इसको। और ये कब घोषित किया गया था? तो 2016 में, 27 मई 2016 में इसको घोषित था। तो इस तरीके से सिक्किम पहला राज्य बन गया था जिसको खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था। ठीक है, तो यहीं पर कुछ और राज्य हैं जो खुले में शौच मुक्त हैं, जैसे केरल है, गोवा है, मिजोरम है, जो पूर्णतः खुले में शौच मुक्त राज्य हैं। ठीक है, तो इस सबको याद रखेंगे हम लोग। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कह रहा है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 का विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवा उत्साह नए भारत का, ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है डेली मावेरिक अखबार द्वारा संचालित किस भारतीय मूल के अफ्रीकी ने दक्षिण अफ्रीकी वर्ष का पुरस्कार 2021 जीता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर इम्तियाज सुलेमानी। ठीक, तो यहीं पर एक और प्लस पॉइंट बनता है 2021 का, क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका है यहीं से एक बुकर प्राइज़ विनर निकले हैं। तो डेमन गलगुड नाम के एक उपन्यासकार और नाटककार हैं दक्षिण अफ्रीका के जिनको द प्रॉमिस के लिए बुकर प्राइज़ दिया गया है। तो उनका नाम हम लोग लिख देते हैं डेमन गलगुड। ये दक्षिण अफ्रीका के हैं और 2021 में इनको द प्रॉमिस बुक के लिए बुकर प्राइज़ मिला है, बुकर प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो का संबंध से था? ठीक है, तो मार्को पोलो का संबंध वेनिस से है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 नहीं हो जाएगा यहाँ पर। तो ये वेनिस है कहाँ पर स्थित? तो ये वेनिस इटली में स्थित है, इटली में, और इटली की राजधानी जो है वो रोम है। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर बेगम हजरत महल कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। तो फुटबॉल के कुछ और जो शब्द हैं उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, जैसे संजय गोल्ड कप और संतोष ट्रॉफी, कलिंग कप, स्टाफर्ड कप, सुब्रतो कप और टांड मेमोरियल ट्रॉफी, रोवर कप आदि इस तरीके के शब्द फुटबॉल से रिलेटेड हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में रिक्त स्थान में स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में स्थापित किया गया था। भुवनेश्वर क्या है? तो ये ओडिशा की कैपिटल है। तो ये ओडिशा फायर एंड डिजास्टर एकेडमी के अंदर इसको स्थित किया गया था। ठीक है, तो ये जो फायर पार्क इसको कहाँ स्थित किया गया है? तो ओडिशा फायर एंड डिजास्टर एकेडमी के अंदर स्थित किया गया है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो जो संविधान की आत्मा है इसको किस रूप में वर्णित किया गया है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 है, ये सही हो जाएगा। तो ये जो है ये अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 32 में ये है, और अनुच्छेद 32 को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 32। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर 1 सितंबर 2021 को SBI ने रिक्त स्थान पर तैरता हुआ ATM खोला है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डल झील श्रीनगर में खोला है। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि इंडिया का सबसे पहला तैरता हुआ ATM कहाँ पर खोला गया था, तो 2004 में केरल में खोला गया था। ठीक है, केरल में सबसे पहला तैरता हुआ ATM खोला गया था 2004 में। और यहीं पर एक और प्लस पॉइंट बन जाता है, एक राष्ट्रीय उद्यान है अपने भारत में जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो एक लौता है जो दुनिया में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पाया जाता है? भारत में मणिपुर में पाया जाता है, जिसका नाम है केओबुल लाय जामो राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये
पानी पे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और ये मणिपुर में पाया जाता है। ये दुनिया का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है जो पानी पे तैरता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो लेकिन मदन मोहन मालवीय के साथ में कुछ और लोग थे जिन्होंने मिलकर स्थापना की है, तो उनका नाम इसमें नहीं दिया है, लेकिन हम लोग बता दे रहे हैं। तो जैसे एनी बेसेंट हैं, ठीक है, एनी बेसेंट है, प्रभु नारायण सिंह है, रामेश्वर सिंह है और सुंदरलाल ने। तो 1916 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, तो ये भी हम लोग प्लस पॉइंट याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इस जो लोकसभा की उम्मीदवारों की आयु को किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 84B में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 84B में बताया गया है लोकसभा के चुनाव को लड़ने के लिए उसकी आयु के बारे में बताया गया। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर निम्नलिखित में से किसने डीजल इंजन का आविष्कार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुडोल्फ डीजल। तो यहीं पर देखिए जो लैरी पेज हैं ये गूगल के को फाउंडर हैं और इनके साथ ही सर्जी ब्रिन, ठीक है, सर्जी ब्रिन ये भी गूगल के फाउंडर हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसमें अगर भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट का अर्थ है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोटर वेरीफाइबेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर बात की जाए वीवीपैट कब लागू किया गया था? तो वीवीपैट 2013 में लागू किया गया था सबसे पहली बार। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यहाँ पर देखिए बायोगैस जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, फॉसिल फ्यूल नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर आप निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने जनवरी 2022 में अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर आप हर साल किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है? ठीक है, तो माही नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है भारत में, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर ब्रह्मोस मिसाइल में मच की शीर्ष सुपरसोनिक गति कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पर 2.8 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड है इसकी स्पीड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुपरसोनिक का मतलब जो साउंड की स्पीड है उससे ज़्यादा, तो ध्वनि की स्पीड से ज़्यादा, ये 3 गुना लगभग है, 3 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड है। जो ब्रह्मोस में मच का जो शीर्ष है उसकी स्पीड 2.8 से 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है। तो इस तरीके से इसमें सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और जितने एक्स्ट्रा पॉइंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो भी आप लोगों को अच्छा लगे होंगे और आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इसी तरीके से हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।